श्री दिवाकर संघ क्या कर रहा है और श्री दिवाकर संघ की आवश्यकता क्यों, क्यों श्री दिवाकर संघ की जरूरत पड़ी। आज बहुत से ही आचार विचार चल रहे हैं, बहुत से संगठन बहुत तरह से अपने अपने ढंग से समाज सेवा करने लगे हुए हैं। मैं कई बार कहा करता हूं कि भंडारे लगे होते सड़क के ऊपर, प्रसाद खा रहे हैं। भाई क्या खा रहे हो, या तो फिर कीर्तन हुआ तो प्रसाद मिले आपको, तो भगवान का यज्ञ या कीर्तन हुआ हो, जब मेहमान है तो मेहमान के रूप में खिलाया जाए या भीख दी जाए, और क्या ढंग हो सकता है। सब सुखी कैसे होंगे जब समाज से राक्षसी वृत्ति समाप्त होगी। राक्षसी वृत्ति कहीं भी रहे, चाहे व्यक्ति के अंदर हो तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा, और समाज के अंदर है तो समाज भी सुखी नहीं रह सकता। और इसीलिए समय समय पर भगवान को स्वयं जन्म लेकर आना पड़ा, चाहे वो सीता माता को उठाने वाली राक्षसी वृत्ति हो, चाहे द्रौपदी के चिरहरण वाली राक्षसी वृत्ति हो, चाहे ईसा मसीह को मारने वाली राक्षसी वृत्ति हो, चाहे हुसैन को मारने वाली राक्षसी वृत्ति हो, चाहे गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मारने वाली राक्षसी वृत्ति हो। राक्षसी वृत्ति को मारने के लिए स्वयं भगवान को जन्म लेकर आना पड़ता है। श्री दिवाकर संघ का यही काम है कि राक्षसी वृत्ति की समाप्ति के बिना व्यक्ति या समाज कोई भी सुखी नहीं हो सकता। और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शायद से मानते तो राक्षसी वृत्ति वालों को समझाने वाले हर समय में लोग आते रहे हैं। स्वयं कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने जा रहे हैं, नहीं सुनता। तो राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए और स्वयं को सुखी रखने के लिए, समाज को सुखी रखने के लिए शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा, और कोई उपाय उसका नहीं है। शक्तिशाली कैसे बनेंगे, दो ही ढंग हैं इसके, आत्म बल और संगठन। आत्म बल और संगठन। संगठन के बारे में पढ़ना हो तो आप पंचतंत्र नामक पुस्तक पढ़िए। वहां छोटे छोटे जीव जंतु, चूहा है, कछुआ, मिलकर बड़े बड़े दुश्मनों को हरा देते हैं, मार देते हैं संगठन के द्वारा, मिलकर चल रहे हैं वो। और आत्म बल हो तो एक व्यक्ति काम कर सकता है, वो शायद सबको, कितने ही लोगों को वो हरा सकता है। आत्म बल कैसे आएगा, कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी और में भी कृष्ण भगवान ने क्या किया, राक्षसी वृत्ति वाले दुर्योधन को नहीं छोड़ा, उसका साथ देने वाले भीष्म पितामह को भी नहीं रहने दिया। साथ दे रहा उसका, भला पुरुष है, और कल को साथ ना दे दे, इसलिए आज के श्याम बाबा और कल के बर्फ जी को भी उन्होंने जिंदा नहीं रहने दिया। भगवान के रूप में पूजे जाते हैं श्याम बाबा, पर कृष्ण भगवान ने कहा कि क्योंकि राक्षसी वृत्ति वालों का भी साथ देने को तैयार हैं, तो उनको भी जिंदा नहीं रहने दिया। तो राक्षसी वृत्ति किसी में हो, उसको समाप्त करना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं सब सुखी रहे, सब सुखी रहे। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पड़ोस में कोई राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति रहता हो तो आप ना दिन में चैन के रह पाएंगे, ना रात को चैन की नींद से आप सो पाएंगे। तो श्री दिवाकर संघ का बस यही एक लक्ष्य है, आओ सब हम मिलकर चलें और मिलकर इस समाज के अंदर हम संस्कार और संस्कृति को जीवित करें।